हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं अपनी सीटेट का 2013 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलरेडी हम 2013 के जो है पहले 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अब 71 to 80 करेंगे हम इस क्लास में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? जो ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, ख़त्म हो सकते हैं मतलब कि देखते हैं अब क्या होगा। कोल एंड सॉइल, पेट्रोलियम एंड वाटर, मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल गैस एंड सनलाइट। ठीक है, अब जैसे सनलाइट तो नहीं होने वाली, तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब क्या है, जो मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ है उसकी बहुत ज़्यादा जल्दी जो मतलब ख़त्म होने के चांसेस है वो मिनरल्स और वाइल्ड लाइफ के हैं, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ अब क्या होते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर जगह में पाई जाती हैं, ठीक है, और कहीं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में से बताना आपको उनके बारे में क्या सही है। डिस्ट्रक्शन अगर उनके हैबिटेट का हो गया, अब वो तो किसी एक पर्टिकुलर जगह हैबिटेट में ही पाई जा रही है, अगर वो ही डिस्ट्रैक्ट हो गया तो उन पर इफेक्ट पड़ेगा, बट ये बोल रहे हैं नॉट इफेक्टेड, तो ये रॉन्ग हो जाएगी। दे आर फाउंड ओनली इन जूज एंड botanical gardens. No, they are found exclusively in एक स्पेसिफिक हैबिटेट होती है जिसमें एंडेमिक स्पीशीज़ पाई जाती हैं, तो ये आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज़ कैन नेवर बिकेम एंडेंजर्ड, वो भी नॉर्मल स्पीशीज़ हैं तो वो भी एंडेंजर्ड बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है, अगर क्योंकि हम हर नुकसान पहुँचाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एंडेंजर्ड हो सकते हैं। नाउ इज 73rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या है कि जैसे कि आपके अंदर जो है बहुत सारे ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि आपके पेरेंट्स से आती हैं, तो वो किसकी वजह से होता है ऐसा? क्रोमोसोम एंड जीन्स की वजह से, क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अब जैसे कि जीन्स जो हैं आपके बोलते हैं कि आपके जीन्स में ऐसा है, ये नहीं है, तो क्रोमोसोम्स एंड जीन्स जो आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स गिवन बिलो। कुछ टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पे, द करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताना है एनिमल सेल के रिगार्डिंग क्या है। इन एनिमल सेल की एक स्पेसिफिक चीज़ है कि उसमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है लेकिन इनमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में सेल वॉल दिया हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके करेक्ट नहीं हो सकते हैं। नाउ सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइट। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? वो आपकी प्लांट सेल की है, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर है। नाउ 75th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म्स दी हुए हैं, यहाँ पे बताना है कौन सा वो करेक्ट कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब जैसे कि लास्ट से शुरू करते हैं, मेंस्ट्रुएशन होता है, एग, ओविडक्ट, यूटेरस, चारों जो आपके फीमेल से रिलेटेड है। ठीक है, स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस, ये भी आपका मेल से रिलेटेड हो गया। ओवल्यूशन, एग, ओविडक्ट, यूटेरस, ये भी आपका फीमेल से हो गया। सारी टर्म्स और सारी रिप्रोडक्टिव टर्म्स है, स्पर्म, ओविडक्ट, एग एंड यूटेरस। अब इसमें क्या है, जो ये तीनों हैं ये क्या है? फीमेल के, और ये आपका मेल, तो ये वाला आपका जो है करेक्ट नहीं है, तो आपका BCD आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो ऑप्शन 2 BCD आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी अवेलेबल इन वाटर फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल्स। मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल्स के लिए कौन सा एलिमेंट जो है ज़रूरी है? ठीक है, अब क्या होता है कि टेडपोल्स हमारे कौन होते हैं? फ्रॉग की इन्फेंट स्टेज को हम टेडपोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी जो है थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है ये कौन से किस पे डिपेंड करते हैं? आपके थायराइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो कि आपका किस पे डिपेंड होता है? इनके अगर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल रहा होगा थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रो करने के लिए, जो कि ये किस पे डिपेंड करता है? आपका थायराइड आपको जैसे पता है कि आयोडीन से अफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर आयोडीन जो है अवेलेबल होगा वाटर में, तो वो मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल जो है अच्छे से हो जाएगा, तो आपका आयोडीन आंसर जो है करेक्ट होगा। उसके बाद नाउ अब जैसे कि आप जानते भी हैं कि वाटर जो है यूजली आपका जो नॉर्मली नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम 77th क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज में कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये पेपर 2 है तो इसमें यूजली जो है अपर प्राइमरी स्टेज के ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि 6, 7, 8 जो क्लासेज होते हैं उनमें क्या आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरिंग स्किल्स डेवलप नहीं आनी चाहिए बच्चों में, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स ने एक्वायर होनी चाहिए, प्रोसेस स्किल्स एक्वायर होनी चाहिए, साइंटिफिक लिटरेसी एक्वायर होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो चलेगा। तो आपका टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो है बच्चों के वो जो है आपके टीचर को आनी चाहिए, दैट इज़ इनफ। ठीक है। नाउ 78th क्वेश्चन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दैट इज़ योर NCF स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता है कि साइंस एजुकेशन अपर प्राइमरी स्टेज में कैसी होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट को प्रिपेयर करे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इमोशनली बैलेंस बनाए लोगों मतलब बच्चों को हेल्प करे, वो जो कंप्यूटेशनल स्किल्स हैं बच्चों की वो हेल्प करे बढ़ाने में, या फिर फॉलो कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच है टीचिंग के लिए वो हमें फॉलो करनी चाहिए और लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है। तो आपका ये जो 4th ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। नाउ 79th क्वेश्चन, cognitive validity of science curriculum at upper primary stage require that it should be। कॉग्निटिव वैलिडिटी है जो साइंस की करिकुलम की वो क्या चाहता है कि वो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यस, और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक होनी चाहिए। ठीक है। कन्वे साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट, नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर, एनेबल द स्टूडेंट टू अप्रिशिएट हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व विद टाइम। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। Which one of the following does not reflect the personality attribute of a person having scientific temper? अगर कोई पर्सन जो है साइंटिफिक टेम्पर है तो उसमें कौन सी पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। एविडेंस, साइंस में एविडेंस चाहिए। ठीक है। बायस्ड ओपिनियन आपका, रेशनल थिंकिंग मतलब आपकी ऐसे थिंकिंग जो रीजंस और फैक्ट्स पे बेस्ड हो, ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए साइंस स्टूडेंट को। तो आपको जो बायस्ड ओपिनियन है वो क्या होगा आपका, नहीं होती है एक पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट। ठीक है। तो या आज की क्लास के 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, हम नेक्स्ट क्लास में अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।